नमस्कार साथियों, प्रयास शिक्षा मिशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की महारत्ना कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड की S3 की डेजिग्नेशन की सैलरी कैलकुलेशन के बारे में। अगस्त 2022 में गेल इंडिया लिमिटेड में जो S3 की पोस्ट निकली थी दोस्तों, उनका रिजल्ट आ चुका है और मार्च अप्रैल तक सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। किसी भी सरकारी पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन कैंडिडेट की प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर निर्भर करती है, यानी अलग अलग लोकेशन में अलग अलग सैलरी कैलकुलेशन होती है। इसीलिए पहली सैलरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम बात करेंगे केवल 12 सिटी की, क्योंकि ये सिटी एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी के अंदर आती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा यानी 27% के रेट से एचआरए मिलता है। गेल इंडिया लिमिटेड में S3 की जो पोस्ट है दोस्तों, उसका पे स्केल 24,500 से शुरू होता है और 90,000 पे खत्म होता है। और ये जो सैलरी कैलकुलेशन है हमारी, वो जनवरी 2023 के हिसाब से है, यानी डीए का जो रेट होगा हमारा वो जनवरी 2023 के हिसाब से होगा। और जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो केवल 12 सिटी की करेंगे जो कि एक्स क्लास सिटी में आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्निंग्स की, जिसके अंदर हमारे आ जाएंगे पे एंड अलाउंसेस। S3 की पोस्ट पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पे जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो 24,500 रुपए मिलेगी। और ये जो बेसिक सैलरी है दोस्तों, वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अगर एम्प्लॉय पोस्टेड है उसको एक ही रेट से मिलेगी। इसके बाद बारी आती है इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस की, जिसका रेट 1 जनवरी 2023 से 37.2% हो चुका है बेसिक सैलरी का ऑल ओवर इंडिया, यानी ऑल ओवर इंडिया एक ही रेट से डीएनएस अलाउंस मिलता है, जो हमारा हो जाएगा 9,114 रुपए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीए मिलता है उसको सीडीए बोलते हैं और सरकारी कंपनी को जो कर्मचारियों को डीए मिलता है उसको आईडीए बोलते हैं। और इन दोनों के रेट में 4-5% का वेरिएशन रहता है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारी का जो पे रिवीजन होता है वो 1 साल पहले होता है सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों से। इसीलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए हमेशा सरकारी कंपनियों के कर्मचारी से 5-6% ज्यादा ही मिलेगा आपको देखने में। और दूसरा अंतर यह है दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो डीए है वो 6 महीने में एक बार रिवाइज होता है, जबकि सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों का डीए क्वार्टरली रिवाइज होता है। सैलरी का तीसरा जो कंपोनेंट हमारा वो है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस के जो रूल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ऊपर लागू होते हैं वही रूल सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के ऊपर भी लागू होते हैं। इसीलिए आपको केंद्र सरकार के एचआरए के रेट में और सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के रेट में कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और एचआरए एम्प्लॉय को सैलरी में तभी मिलता है अगर एम्प्लॉय ने सरकारी क्वार्टर नहीं लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि या तो एम्प्लॉय खुद के घर में रह रहा है या एम्प्लॉय कहीं बाहर रेंट पे रह रहा है। और सैलरी की इस कैलकुलेशन शीट के अंदर हम मानकर चल रहे हैं कि एम्प्लॉय ने सरकारी क्वार्टर नहीं लिया हुआ है, यानी एम्प्लॉय बाहर या रेंट पर रह रहा है। सैलरी का जो फोर्थ कंपोनेंट है दोस्तों वो है कैफेटेरिया अलाउंस। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के पे रिवीजन के अनुसार कोई भी सरकारी कंपनी अपने कर्मचारी को कैफेटेरिया अलाउंस मैक्सिमम 35% ऑफ बेसिक दे सकती है। इसीलिए कैफेटेरिया अलाउंस का रेट किसी सरकारी कंपनी में 35% हो सकता है, किसी में 34% भी हो सकता है, किसी में 33% भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सरकारी कंपनी के ऊपर, लेकिन ज्यादातर आपको 34 और 35% का रेट ही देखने को मिलेगा। गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को मैक्सिमम यानी 35% ऑफ बेसिक का कैफेटेरिया अलाउंस देती है, जो हमारा हो जाएगा 8,575 रुपए। और ये जो कैफेटेरिया अलाउंस है दोस्तों, ये कोई एक अलाउंस नहीं है, ये बंच ऑफ अलाउंस है, यानी आपको बहुत सारे अलाउंस की एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें से आपको अलग अलग अलाउंस परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन सभी अलाउंस का मैक्सिमम जो रेट 35% ऑफ बेसिक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी सभी अलाउंस को मिला के आपकी बेसिक सैलरी का 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के अनुसार सैलरी के अर्निंग साइड के 4 ही कंपोनेंट है, लेकिन सरकारी क्षेत्र की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ पावर होती है जिसके तहत वे अपने कर्मचारियों को कुछ एडिशनल अमाउंट भी दे सकते हैं। इसी पावर के तहत गेल इंडिया लिमिटेड इन 4 कंपोनेंट के अलावा एक और कंपोनेंट अपने एम्प्लॉय को देती है, वो है पेट्रोल अलाउंस, यानी जिसको CMER भी बोलते हैं। और ये जो अलाउंस है दोस्तों वो पेट्रोल की रेट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कम ज्यादा होता रहता है। S3 की पोस्ट के लिए अलाउंस का जो रेट है दोस्तों वो 3500 के आसपास है। और ये जो अलाउंस का रेट है दोस्तों वो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है, यानी S3 की पोस्ट के लिए कुछ और होगा, S5 की पोस्ट के लिए और होगा, और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए कुछ और रेट हो सकता है। तो S3 की पोस्ट में एक्स क्लास सिटी के अंदर जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी 52,304 रुपए बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं दोस्तों, वहां पर एनपीएस नहीं चलता है, वहां पर ईपीएफ चलता है। और ईपीएफ का जो रेट है दोस्तों वो 12% है बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 4,034 रुपए। ये एम्प्लॉय की सैलरी की सबसे पहले डिडक्शन होगी। इसके बाद बारी आती है एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम की, जिसके कट जाएंगे 100 रुपए। ये जो 100 रुपए हैं दोस्तों सभी एम्प्लॉय की सैलरी से कट करके एक अकाउंट के अंदर जमा कर दिया जाता है। और गेल इंडिया लिमिटेड भी कुछ अमाउंट इसके अंदर डालता है, और साल भर में अलग अलग कल्चरल एक्टिविटी या एम्प्लॉय के वेलफेयर के ऊपर ही ये पैसा खर्च कर दिया जाता है। अगली जो डिडक्शन हमारी वो है यूनियन सब्सक्रिप्शन। सरकारी क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर आपको यूनियन देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि एम्प्लॉय के हक के लिए यूनियन का होना बहुत ही जरूरी है। और ये यूनियन चलाने के लिए दोस्तों यूनियन को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए एम्प्लॉय की हर महीने की सैलरी से एक मिनिमम अमाउंट कट होकर यूनियन के खाते में चला जाता है। तो यूनियन सब्सक्रिप्शन का जो रेट है दोस्तों S3 की पोस्ट के लिए वो है 50 रुपए।
इसके बाद बारी आती है इनकम टैक्स की। वैसे तो इनकम टैक्स डिपेंड करता है कि इंप्लॉय ने इनकम टैक्स के किस हेड में कितनी सेविंग की है, और एक ही डेजिग्नेशन पे अलग अलग इंप्लॉय का अलग अलग इनकम टैक्स हो सकता है। लेकिन सैलरी की ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल कैलकुलेशन करने के लिए हम ग्रोस सैलरी का 5% इनकम टैक्स लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस सैलरी के ऊपर इतना मिनिमम इनकम टैक्स तो बनेगा ही बनेगा, जो हमारा हो जाएगा 2600 रुपये। इसके बाद बारी आती है प्रोफेशनल टैक्स की। गेल इंडिया लिमिटेड के जो ऑफिस है दोस्तों वो ऑल ओवर इंडिया है, यानी इंप्लॉय को कहीं पर भी पोस्ट कर दिया जा सकता है। जो प्रोफेशनल टैक्स है दोस्तों वो आपको साउथ की सिटी में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, और जो प्रोफेशनल टैक्स का रेट होता है वो 100 या 200 रुपये के आसपास रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। इसीलिए दोस्तों हम लोग प्रोफेशनल टैक्स को 0 लेकर चल रहे हैं। तो इस प्रकार S3 की पोस्ट पर एक्स क्लास सिटी के अंदर जो हमारी डिडक्शन बनेगी 6,784 रुपये बनेगी, और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी वो 45,520 रुपये रहेगी। और ये जो सैलरी की कैलकुलेशन है दोस्तों ये हर 3 महीने में चेंज हो जाती है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का DA का रेट हर 3 महीने में चेंज हो जाता है। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम बात करेंगे 91 सिटी की, जो कि HRA की दृष्टि से वाई क्लास सिटी के अंदर आती है, और जहां पर HRA 18% के रेट से मिलता है। वाई क्लास सिटी के अंदर अगर हम अर्निंग साइड की बात करें तो जो हमारी बेसिक सैलरी रहेगी वो पहले जैसी रहेगी, और DA का रेट भी हमारा पहले जैसा ही रहेगा 9,114 रुपये 37.2% के रेट से। लेकिन HRA का जो कंपोनेंट हमारा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाई क्लास सिटी के अंदर HRA का जो रेट मिलता है वो 18% मिलता है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 4,410 रुपये। सैलरी के अगले दोनों कंपोनेंट यानी कैफेटेरिया अलाउंस और पेट्रोल अलाउंस हमारे पहले जैसे रहेंगे। तो S3 की पोस्ट के ऊपर वाई क्लास सिटी के अंदर जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी 50,099 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन साइड में हमारा EPF का रेट पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि हमारा बेसिक पे और DA में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, और एम्प्लॉय स्टाफ वेलफेयर का रेट भी हमारा पहले जैसा ही रहेगा 100 रुपये, और यूनियन सब्सक्रिप्शन का रेट भी 50 रुपये ही रहेगा। लेकिन हमारा इनकम टैक्स का अमाउंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारी ग्रोस सैलरी चेंज हो गई है। तो 5% हमने लिया है, जो हमारा हो जाएगा 2500 रुपये, और प्रोफेशनल टैक्स हम लोग 0 लेके चल रहे हैं। तो वाई क्लास सिटी के अंदर जो हमारी डिडक्शन बनेगी 6,684 रुपये बनेगी, और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी 43,415 रुपये होगी वाई क्लास सिटी के अंदर। सैलरी की तीसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम बात करेंगे बाकी बची हुई लोकेशन की, जो कि जेड क्लास सिटी के अंदर कवर होती है, और जहां पर HRA 9% के रेट से मिलता है। अभी तक पिछली 2 सीट के अंदर हम टोटल 103 सिटी कवर कर चुके हैं, जिसमें 12 एक्स क्लास सिटी थी और 91 वाई क्लास सिटी थी। तो इन 103 सिटी के अलावा अगर इंप्लॉय को कहीं पर भी पोस्टिंग मिलती है तो उस लोकेशन में क्या सैलरी कैलकुलेशन रहेगी वो हम देख लेते हैं तीसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर। जेड क्लास सिटी की लोकेशन में अगर हम बात करें अर्निंग्स की, तो हमारी बेसिक सैलरी पहले जैसे रहेगी 24,500, और आइडिया का रेट भी 37.2% ही रहेगा बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 9,114 रुपये। लेकिन जेड क्लास सिटी के अंदर जो HRA मिलता है वो 9% के रेट से मिलता है, जो हमारा हो जाएगा 2,205 रुपये। लेकिन अगले जो कंपोनेंट हमारे कैफेटेरिया अलाउंस और पेट्रोल अलाउंस वो पहले जैसा ही रहेगा, और जो ग्रोस सैलरी जेड क्लास सिटी के अंदर हमारी बनेगी 47,894 रुपये बनेगी। बात कर लेते हैं डिडक्शन की। EPF की जो डिडक्शन हमारी वो पहले जैसे रहेगी, इंप्लॉय स्टाफ वेलफेयर की डिडक्शन में भी कोई चेंज नहीं होगा, और यूनियन सब्सक्रिप्शन भी हमारा 50 रुपये ही रहेगा। लेकिन इनकम टैक्स हमारा 5% के रेट से हो जाएगा 2,400 रुपये, और प्रोफेशनल टैक्स हमारा 0 ही हम मानकर चल रहे हैं। तो इस प्रकार जेड क्लास लोकेशन के अंदर जो हमारी डिडक्शन रहेगी 6,584 रुपये रहेगी, और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी 41,310 रुपये रहेगी। एक महारत्ना कंपनी के अंदर दोस्तों सैलरी तो अच्छी मिलती है, इसके अलावा बहुत सारे अच्छे अलाउंस भी मिलते हैं, जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की लार्जेस्ट नेचुरल गैस कंपनी है, जिसकी स्थापना 16 अगस्त 1984 को हुई थी, और गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की 14 महारत्ना कंपनियों में से एक है। और गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की सबसे यंगेस्ट महारत्ना कंपनी है, यानी कि जिसने सबसे कम समय में महारत्ना कंपनी का दर्जा हासिल किया था। और ये जो दर्जा है दोस्तों वो गेल इंडिया लिमिटेड ने 1 फरवरी 2013 को हासिल किया था। गेल इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार का शेयर 51.89% है, और गेल इंडिया लिमिटेड के ऑफिस ऑल ओवर इंडिया फैले हुए, यानी इंप्लॉय को कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। और एट प्रेजेंट श्री संदीप कुमार गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के CMD है, और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में गेल इंडिया लिमिटेड में अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10,364 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। अगर कोई सरकारी कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ परसेंटेज इंप्लॉय के ऊपर भी खर्च करती है, और यही कारण है महारत्ना कंपनियां अपने कर्मचारियों को बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करा पाती है, क्योंकि वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में सैलरी के अलावा बेनिफिट की बात करें तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो कंप्यूटर या लैपटॉप। गेल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को हर 3 साल में कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करने के लिए रिम्बर्स किया जाता है। हर 4 साल में गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को फर्नीचर परचेज के लिए कुछ अमाउंट रिम्बर्स करती है। मोबाइल हर 2 साल में गेल इंडिया लिमिटेड एक ठीक ठाक अमाउंट एम्प्लॉय को मोबाइल परचेज करने के लिए रिम्बर्स करती है। स्पेक्टिकल यानी चश्मा हर 2 साल में गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारी को स्पेक्टिकल के लिए भी रिम्बर्स करती है। ब्रीफकेस गेल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी को हर 3 साल में ब्रीफकेस परचेज करने के लिए भी एक ठीक ठाक
खासा अमाउंट मिलता है। बोनस या पीआरपी, गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को बोनस या पीआरपी के रूप में भी एक ठीक ठाक अमाउंट रिम्बर्स करती है, जिसका मिनिमम रेट 30% है बेसिक सैलरी का। लेकिन ये जो अमाउंट है दोस्तों वो गेल इंडिया लिमिटेड के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो बोनस ठीक मिलता है, लेकिन अगर प्रॉफिट कम होता है तो पीआरपी का अमाउंट भी बहुत कम हो जाता है। हार्ड लोकेशन अलाउंस, जैसा कि आपको पता है दोस्तों गेल इंडिया लिमिटेड के ऑफिस ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, तो कुछ ऐसी लोकेशन है जो कि हार्ड लोकेशन में काउंट होती है, और ऐसी लोकेशन पर अगर एम्प्लॉय पोस्टेड होता है तो वहां पर उसे हार्ड लोकेशन अलाउंस अलग से मिलता है सैलरी से। मोबाइल बिल रिम्बर्समेंट, गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को मोबाइल का बिल का रिम्बर्समेंट भी करती है। मेडिकल रिम्बर्समेंट, गेल इंडिया लिमिटेड कर्मचारी को और उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को मेडिकल का रिम्बर्समेंट भी करती है। और ये जो मेडिकल की फैसिलिटी है दोस्तों वो रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी मिलती है, यानी रिटायर होने के बाद में भी गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को मेडिकल का बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। इसके बाद बात आती है एडिशनल सैलरी फॉर सैटरडे वर्किंग। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह गेल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों का भी 5 डे वर्किंग ही होता है, लेकिन गेल इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट ऑफिस को छोड़कर बाकी लोकेशन में सभी एम्प्लॉय को 6 डे वर्किंग है, यानी उनको सैटरडे को भी काम करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को अलग से सैलरी देता है। शिफ्ट अलाउंस, जिन कर्मचारियों की शिफ्ट में ड्यूटी भी लगती है उनको शिफ्ट अलाउंस के रूप में भी एक अमाउंट दिया जाता है। ओवर टाइम, अगर एम्प्लॉय को निर्धारित घंटों से ज्यादा काम करना पड़ता है तो गेल इंडिया लिमिटेड उसको ओवर टाइम का रिम्बर्समेंट भी करती है। ट्रांसफर बेनिफिट, गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को जरूरत के हिसाब से हर साल इधर उधर ट्रांसफर करती है, जिसके रूप में वह ट्रांसफर बेनिफिट के रूप में उसको कुछ अमाउंट देती है, जिसका रेट शायद 2 महीने की बेसिक प्लस डीए अलग से दिया जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी दिया जाता है। हायर स्टडी अलाउंस, गेल इंडिया लिमिटेड ज्वाइन करने के बाद में अगर कोई एम्प्लॉय कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है जैसे एमबीए या सीए या कोई भी अलग कोर्स करता है तो गेल इंडिया लिमिटेड उस अमाउंट का रिम्बर्स करती है अलाउंस के रूप में। गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को मार्केट रेट से कम रेट पे लोन भी प्रोवाइड कराता है, जैसे हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन फॉर चिल्ड्रन। इसके अलावा गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को पीएफ के अगेंस्ट में भी लोन प्रोवाइड कराता है। व्हीकल टैक्स रिम्बर्समेंट, ट्रांसफर के टाइम पर जब गेल एम्प्लॉय अपनी कार दूसरे स्टेट में लेके जाता है तो उसको उस स्टेट में अपनी कार का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसका 80 से 90 हज़ार रुपये लग जाता है, और इस अमाउंट का रिम्बर्समेंट गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा ही किया जाता है। यूनिफॉर्म, गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड कराता है ताकि एम्प्लॉय यूनिफॉर्म में ऑफिस आ सके। मैरिज गिफ्ट, गेल इंडिया लिमिटेड ज्वाइन करने के बाद में अगर कोई एम्प्लॉय शादी करता है तो उसको 10,000 रुपये मैरिज गिफ्ट के रूप में भी मिलते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को कई तरह की स्पोर्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे टेनिस कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, और हर साल कर्मचारियों के बीच में बहुत सारे स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट भी करवाता है। ट्रेनिंग, एम्प्लॉय की स्किल्स को बढ़ाने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, और ये जो ट्रेनिंग है दोस्तों साल में हर एम्प्लॉय को एक बार तो जरूर दी जाती है, एक से ज्यादा बार भी दी जाती है, ताकि एम्प्लॉय की स्किल बढ़ सके और वो से काम कर सके। लीज फैसिलिटी, ज्यादातर सरकारी कर्मचारी या तो क्वार्टर में रहते हैं या वो एचआरए लेते हैं, लेकिन गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को घर के लिए लीज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। अगर किसी एम्प्लॉय को लीज की फैसिलिटी अवेल करनी है तो वो कर सकता है। लीज का जो अमाउंट होता है दोस्तों वो एचआरए के अमाउंट से ज्यादा होता है, लेकिन ये जो अमाउंट है दोस्तों वो टैक्सेबल होता है। स्मॉल फैमिली इंसेंटिव, छोटे परिवार को बढ़ावा देने के लिए और जनसंख्या को कम करने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड उन कर्मचारियों को जिनके 2 बच्चे हैं उनको इंसेंटिव के रूप में भी एक अमाउंट देता है, ताकि जनसंख्या पर रोक लग सके। हिंदी इंसेंटिव, ऑफिस में हिंदी में काम करने के लिए अपने एम्प्लॉय को गेल इंडिया लिमिटेड हमेशा प्रेरित करता है, और इसीलिए गेल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को 1,000 रुपए के रूप में हिंदी इंसेंटिव देता है जो भी एम्प्लॉय हिंदी में ज्यादा से ज्यादा काम करता है। डेथ रिलीफ फंड, गेल इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए एक डेथ रिलीफ फंड बनाया हुआ है ताकि मृत्यु के समय उस कर्मचारी की फैमिली को कुछ अमाउंट दिया जा सके, और ये जो डेथ रिलीफ फंड का अमाउंट है दोस्तों ये डिकीज्ड एम्प्लॉय की फैमिली को 60-70 लाख रुपए के रूप में दिया जाता है। ग्रेचुटी, बाकी सरकारी डिपार्टमेंट की तरह गेल इंडिया लिमिटेड भी अपने कर्मचारियों को ग्रेचुटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इंश्योरेंस, गेल इंडिया लिमिटेड अपने सभी कर्मचारियों का इंश्योरेंस कराता है ताकि किसी मिस हैपनिंग के टाइम पे डिकीज एम्प्लॉय की फैमिली को ज्यादा से ज्यादा रिम्बर्स किया जा सके। तो ये था दोस्तों हमारा गेल इंडिया लिमिटेड में S3 की पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन और गेल के बेनिफिट की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।